प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका चैप्टर 10 और वर्स 12 को। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मांगों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाता है तो परमेश्वर मूसा को उनके ऊपर नियुक्त करता है कि मूसा उनके अगुवाई करे और मूसा को परमेश्वर हारून को देता है कि उसकी मदद करे और यहोशू उसके असिस्टेंट रहता है। और जब परमेश्वर कई चिन्ह चमत्कार के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा लाया तो जो व्यवस्था दिया उस व्यवस्था को विवरण मूसा ने किया और परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम किए, कैसे परमेश्वर प्रेम रखता है, कैसे परमेश्वर की नीच प्रजा वे लोग हैं, कैसे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल को जो परमेश्वर ने वादा किया था वो वादा को वो पूरा किया। उस सारे विषय को परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएल पर प्रकट करता है। जैसे हमने वर्ष को पढ़ा कि जैसे मूसा इस्राएल को ये कहता है कि अब ही इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा इससे तुझसे इससे सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मांगों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। तो परमेश्वर ये चाहता है कि इस्राएल उसकी सेवा करें। और अब जो हम 2026 पर हैं, जो परमेश्वर हमसे मसीह के द्वारा हमें गोद लिया है, परमेश्वर हमें नीच प्रजा किया है, गोद लिया है, माफ़ करें, कि परमेश्वर हमें नीच प्रजा किया है और परमेश्वर हमें चुना है, बुलाया है। तो अब परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम उससे प्रेम रखें अपने मन से। कई दफ़ा हम अपनी मन की करते हैं, मनमर्जी की करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर की योजनाओं से और परमेश्वर की दया से हम वंचित हो जाते हैं। हम खुश तो रहते हैं, हम इस दुनिया पर भी रहते हैं, लेकिन अपनों से दूर अपने परिवार को समस्या में डालते हैं। चाहे अपने पिता माता हो, चाहे अपने भाई बहन हो, चाहे अपनी पत्नी हो या पति हो या बच्चे हो, सब पर परमेश्वर दया करता है। लेकिन आप जब परमेश्वर के रास्ते पर हट जाते हो तो शैतान इसका फ़ायदा उठाता है, दुष्ट इसका फ़ायदा उठाता है और वो अपनी चाल को चलता है। और कई दफ़ा आपके रिश्ते कमज़ोर होते हैं और उनमें फूट पड़ती है, दरार पड़ती है। परमेश्वर ये नहीं चाहता। आपके मन की रखवाली करें और वो मन, वो हृदय जो परमेश्वर चाहता है, उस हृदय को परमेश्वर को दें और परमेश्वर की सेवा हम सबको करना है। ये नहीं कि हम विश्वासी हैं तो उसके वचन को नहीं बाँटेंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु ने सबको फ्रीडम दिया है कि उसके सुसमाचार को सुनाएँ, प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करें और प्रभु यीशु मसीह की तरह बनें। ये परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह ने उसके चेलों से कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और प्रभु परमेश्वर पिता ने अपनी सारी आज्ञाएं, सारी न्याय व्यवस्था जो मसीह में दिया गया है, अब व्यवस्था पूरा हुआ मसीह में और हमें व्यवस्था अब मसीह में हमें मिला है जो स्वतंत्र है। और जब हम मसीह में हैं और मसीह हम में है तो ये निश्चय है कि हमारा स्वर्ग स्थान होगा। हम स्वर्ग के वासी हैं, यहाँ के वासी नहीं हैं। परमेश्वर ये भी जानता है कि हम उसके पुत्र हैं। कई दफ़ा हम ये भूल जाते हैं और हम अपनी दोष के कारण, अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और कई परीक्षा हमारे जीवन पर आता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर तो हमें बेशुमार मोहब्बत करता है। अब बारी हमारा है कि हम परमेश्वर को प्रेम करें। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
पिता मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी होने दे खुदा, वे अपने मन की रखवाली करें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी होने दे खुदावंद। प्रभु जी उनके परिवार आपके करीब हों खुदावंद। प्रभु जी हर दुष्ट के हर एक चाल से उन्हें बचाएं खुदावंद। वे प्रभु जी आपके करीब होने के लिए प्रभु जी अनुग्रह करें खुदावन। हे प्यारे पिता, आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदावन। प्यारे प्रभु जी आपकी शांति हो खुदावन। हे प्यारे प्रभु जी अंधकार की हर एक ताकतें यीशु नाज़री के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु जी आप कार्य कर रही हैं इसलिए धन्यवाद हो खुदा। प्यारे पिता प्रभु जी आप उन्हें छुएं खुदावन। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे प्रभु जी आपके लोगों को मैं आशीष करता हूँ खुदावन। आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदा। प्यारे पिता आपकी महिमा उनके जीवन पर हो खुदावन। आपके करीब बने रहें खुदावन, यीशु नाज़री के नाम में आमीन।